तेंदुए की दहशत, दिन ढलते ही बंद हो रहे दरवाजे, बच्चों का स्कूल और किसानों का खेत जाना बंद। 3 मवेशियों का किया शिकार। रीवा से 7 किलोमीटर दूर गड़रिया, रतहरी और लोही में तेंदुए के मूवमेंट से दहशत है। 5 दिन से रात में तेंदुआ घरों के आसपास घूमता दिखाई दिया, लेकिन सर्चिंग में गायब हो गया। क्षेत्र में तेंदुआ लगातार मूवमेंट होने से बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है और शाम होते ही ग्रामीण घरों में कैद हो जाते हैं। 3 मवेशियों का भी शिकार कर चुका है। रविवार को तेंदुआ नजर नहीं आया। डीएफओ का कहना है कि 3-4 दिन पहले गड़रिया में तेंदुए का मूवमेंट हुआ था, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। गांव में सतर्कता बरतने के लिए मुनादी करा दी गई है। गड़रिया गांव में रात के समय तेंदुआ सीसीटीवी में दिखाई दिया। तेंदुए ने घर में घुसकर किया बछड़े का शिकार। वनस्पति प्रसाद मिश्रा ने बताया कि मंगलवार सुबह मवेशियों को चारा पानी देने के लिए गया था। वहां पर गाय का बछड़ा मरा पड़ा था। बगल में ही मेरे भाई का घर है। मैंने भाई से कहा कि सीसीटीवी फुटेज चेक करो, शायद जानवर शिकार करने के बाद इधर भी आया हो। सीसीटीवी में देखा तो तेंदुआ टहलता नजर आया। इसके बाद आस पड़ोस के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा और वन विभाग को इसकी सूचना दी। वनस्पति प्रसाद मिश्रा का कहना है कि सूचना के बाद वन विभाग के कर्मचारी घर आए थे। कुछ देर रुकने के बाद बोले, तेंदुआ अब कहीं नजर नहीं आ रहा, अगर फिर नजर आए तो हमें सूचना देना। सेकंड पकड़ जे जवाब ना मामा वो कहीं कुआं कहीं वो कहूँ बैठ न हो कहूँ बारी हो रही हुआ देखा हुआ जा रहा हुआ देखा हुआ तेदुआ यार या हम नहीं देख पाओ वहाँ दिखा रहा है छोट का भग्गा तोरे हाँ खड़ा रहा पहले खड़ा रहा था हुआ फिर भगा अपने हुआ तोरे गाड़ी के बगल से भग गया या भगा या हाँ हाँ या ये यहाँ तक आवत है यार, अंदर तक। अब ये अंदर जाइए। ये यार बहुत बड़ा है मामा या कैमरा वाली या यहाँ तक आवा, अंदर आवा, मतलब वो लेटरिन तक गया है वो कई बार। बैठ रही तो 3 मिनट फिर 27 मई। हाँ 3-4 दिन पहले हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि गड़रिया गांव जो कि रीवा शहर के पास में है, तो वहाँ पे रात में एक तेंदुए ने कुछ मवेशी का 1-2 मवेशियों का शिकार कर लिया था और उसको सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड किया गया था। सूचना मिलने के तुरंत बाद हमने टीम को रवाना किया था। टीम वहाँ पे पहुँची थी और पूरा एरिया सर्वेलेंस किया। तो उस समय तो कोई तेंदुआ नहीं पाया गया था, बट हाँ कुछ पगमार्क्स हमें मिले थे और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी हमारी रेस्क्यू टीम ने चेक किया तो पाया गया कि एक सब अडल्ट तेंदुआ मान सकते हैं, लगभग 2 साल के आसपास का। तो ये संभवतः वहाँ पे उसकी उपस्थिति रही थी। एनीवेज क्योंकि उस समय वहाँ पे तेंदुआ नहीं था और इसलिए हमारी रेस्क्यू टीम ने वहाँ पे स्थानीय लोगों को, ग्रामीणों को जागरूक किया और ढूंढी पिटवा के भी सारी सतर्कताएं बरतने के लिए हिदायत दी कि कोई रात में अकेले ना निकले, अगर निकलना है तो 4-5 लोगों के ग्रुप में ही निकलें और एक लाठी या डंडा हर टाइम साथ में हो, मवेशियों को बाहर ना बांधें, घर के परिसर के अंदर बांधें। तो इस तरह की कुछ हिदायतें। बाकी ये भी हमने बताया हुआ है कि अगर कोई किसी तेंदुए के वापस उस क्षेत्र में विचरण की कुछ सूचना मिलती है तो अविलंब हमें सूचित करें, जिससे कि आगे अगर रेस्क्यू की संभावना बनती है या उसकी आवश्यकता प्रतीत होती है तो हम त्वरित कार्रवाई कर पाएँ। बट क्योंकि तेंदुआ एक कंटिन्यूसली मूविंग एक स्पीशीज़ है, जानवर है, तो इसलिए ये घटना कोई मेजर तौर पे नहीं देखी जा सकती। उस क्षेत्र में विगत कुछ समय पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। क्या लगता है ये पास में 15-20 किलोमीटर दूर टीकर और गुड़ के जंगल पड़ते हैं, वहाँ पे तेंदुओं की बहुतायत है। तो वहाँ से खेतों से होता हुआ कुछ टेम्परेरी तौर पे विचरण करता आ गया होगा। कुछ मवेशियों का भी शिकार किया लगभग एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है, बट शायद 2 मवेशी थे। उसकी मुआवजा राशि का भुगतान का कार्रवाई तो प्रचलन में है। बाकी हमने बता रखा है कि अगर इस तरह की कुछ और घटनाएं अगले कुछ दिनों में हमें मिलती हैं तो फिर मुख्यालय से अनुमति लेके तेंदुए को पकड़ के रेस्क्यू करके कहीं और छुड़वाने का प्लान भी किया जा सकता है। गाँव में दहशत का माहौल तो नहीं?
अभी दहशत का माहौल नहीं है। हमने सारी सतर्कताएं क्या रखनी है लोगों को ये बता दिया है। साथ में हमारे रेस्क्यू टीम के भी उनके पास में नंबर्स हैं। इनफैक्ट मेरा खुद का नंबर भी है ग्रामीणों के पास में। तो लास्ट